हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो अब तक हमें इंटरटेन करते हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर वो जज के तौर पे नज़र आएंगी जो लिटिल मास्टर्स को जज करेंगी। सो क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है एज अ जज उन बच्चों को देखना और कैसी जर्नी रही है? एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि पिछली बार मैं इस ऐसे मंच पे जब थी वो था ड्रामेबाज का ZTV का मंच था जहाँ से मुझे आधा छोड़ के जाना पड़ा, तो इसलिए कहीं पे बहुत ही सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैं वापस से स्टेज पे हूँ। 4 साल लग गए हैं उस बात को, सो द एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बहुत है कि 4 साल के बाद मैं फिर यहाँ पे खड़ी हूँ एंड सो एक्साइटमेंट है, ग्रैटिट्यूड है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही हूँ भगवान का, यूनिवर्स का, माँ बाप का, मेरे सपोर्ट सिस्टम का। और दूसरी एक्साइटमेंट ये है कि मुझे हमेशा से ही बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ ये शोज़ करना अच्छा लगता है क्योंकि कहीं पे उनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है और आप कितना भी पढ़ाने की कोशिश करें आप उनको पढ़ा नहीं सकते हो, तो कहीं पे वो जो रियलिटी होती है ना वो निकल के ही आती है। बच्चों के मुंह से कहते हैं ना सत्य वचन निकलते, तो वो निकलते ही हैं। सो मुझे हमेशा से ही बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगा है। आज तक मैंने डांस शो कभी जज नहीं किया था, उसका अपना ही मज़ा है। तो मुझे लगता है कि ये तो मेरे लिए तो एंटरटेनमेंट है क्योंकि मैं आके बैठती हूँ और ऐसा काम कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, वो भी डांस करते हुए, अच्छे गाने सुन रही हूँ, उनको डांस करते हुए देख रही हूँ, तो इट्स जस्ट फैब्युलस। आई थिंक आई हैव मैं ये कह सकती हूँ कि आई हैव वन ऑफ द बेस्ट लाइव्स। एग्जैक्टली। और साथ ही बिल्कुल सही कहा आपने, जो 4 साल पहले की बात कर रही है, नो डाउट आप जिस तरह बाहर निकली है उस जोन से वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो फिर से एक शो पर बतौर जज आना, जो जर्नी कैसी थी, कैसे ऑडिशंस रहे, क्या कुछ जर्नी रही, कैसे टैलेंट मिले इस बार? बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत ही एक्साइटिंग है और कहीं पे लग रहा था कि यार इतने शोज़ होते हैं कैसे होगा, बट आई थिंक ZTV के जो हमेशा होम ग्रोन जिनको बोलते हैं, सारेगामा हुआ, DID हुआ, ये इनके जो टैलेंट शोज़ हैं वो इतने इंडियन हैं इन दैट सेंस, और जो टैलेंट इस मंच से निकलता है उसमें कुछ एक स्पेशल बात होती ही होती है। और हमने देखा है कि यहाँ से निकला हुआ टैलेंट हमेशा सक्सेसफुल रहा है, सिर्फ विनर्स नहीं, जो भी इस मंच पे आया है दे हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। सो इसलिए इस मंच पे आके जज करना आई थिंक इज समवेयर इट्स एन ऑनर फॉर मी। साथ ही बच्चों को जज करते हुए कहीं बचपन के दिन भी याद आए कि यार बचपन में भी मैं ऐसी ही थी कुछ, क्योंकि कैसा था बचपन आपका? मेरा बचपन ऐसा नहीं था एक्चुअली, मेरा बचपन ज़्यादा पढ़ाकू था, उस जिसमें मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ती थी। आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर और मैंने कभी स्टेज वगैरह किया ही नहीं था। सो फॉर मी और मेरे फैमिली को सबसे बड़ा सरप्राइज़ था कि मैं इस लाइन में आई हूँ। साथ ही रेमो हैं और मौनी हैं और जय भी हैं, तो क्या फैमिली ऐसा माहौल होता है क्या, किस तरह से? तो अमेजिंग चीज़ ये है कि इस बार मैं जय, मौनी और रेमो तीनों जिनसे मैं कभी मिली नहीं थी, हम लोग हैं एक ही इंडस्ट्री में लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन पहले दिन जब हम मिले और जो बैठे, एनर्जी इतनी अच्छी है सबकी दैट ऑलरेडी इट फील्स लाइक व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उनके साथ में बिकॉज दे आर रियली लवली पीपल। और जो कमेंट्स आते हैं, रेमो इज़ सो टैलेंटेड एंड इज़ सो अमेजिंग, मैं बहुत सीख रही हूँ, मोनी से भी इतना मुझे सीखने को मिल रहा है, एंड जय इज़ सो फनी एंड ही इज़ सच अ लवली पर्सन ऑल्सो। तो एक मुझे ये लगता है कि अभी जब भी घर से निकलो, कुछ भी करने निकलो, कुछ नया अगर सीखने को नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब नहीं बन, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने को मिलता है, ना सिर्फ इन लोगों से लेकिन बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को। साथ ही आपकी जर्नी की बात की जाए तो वुमेंस डे आ रहा है और आप हमारे देश के लिए कहा जाए आपकी जो जर्नी रही है, जिस तरह आप सफ़र करके बाहर आई हैं, एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है लोगों के लिए, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में वुमेंस डे के खास मौके पर? सो वुमेंस डे के लिए बहुत लोग पूछते हैं और हमेशा पूछते हैं, लेकिन मुझे हमेशा एक बात लगती है कि वुमेंस डे वो एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बिकॉज जस्ट देयर इज़ सो मच मोर दैट इज़ हैपनिंग। और कहीं पे मुझे लगता है कि कई बार लिप सर्विस हो जाती है कि एक दिन मना लिया अब भूल जाएं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि हमें याद। और जिस तरह से हम विमेंस डे कह रहे हैं, आई थिंक एज लॉन्ग एज ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहे, तो ये ऐसा कुछ मतलब बहुत बोलने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी अगर दुनिया हो जाए तो मज़ा आ जाएगा।
बहुत मुश्किल है ऐसे होना, लेकिन अगर हो सके तो मज़ा बिल्कुल आए। बिल्कुल उम्मीद यही की जाएगी कि ये वुमेंस डे के साथ हर दिन वुमेंस डे मनाया जाए, वही रिस्पेक्ट वही डिग्निटी के साथ वुमेंस को हमेशा प्यार दिया जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन वहादत के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक।